हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपने हमारा पुराना एनर्जी मीटर तो देखा ही था। ये हमारा नया 6 पैरामीटर एनर्जी मीटर है। ये हमने अभी लेटेस्ट बनाया था। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे लाइव है, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आपने देखा ही होगा, हमने इसमें ग्राउंडिंग नहीं की थी, तो वो किसी पर्पज से ही था कि हमने उसमें ग्राउंडिंग का यूज नहीं किया था। तो देखिए, इसमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल है। अब देखिए, हमने क्या कर रखा है, ये सेटअप में जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये हमने यहाँ से सीधा लोड प्रोवाइड कर रखा है। लोड में हमने लगा रखा है ये बल्ब, और एक हमने फेस से इस प्लेट को यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम की प्लेट, ये फेस से कनेक्टेड है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हैवेल्स का लाइफ सेवर। और आज के एक्सपेरिमेंट में हम लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे ये एक्चुअली वर्क करता है, कैसे ये आपको एक सवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। कैसे ये आपको एक डेडली शॉक लगने से बचा सकता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लाइफ सेवर। ये प्लग टाइप का है। अभी आप देख सकते हैं एक तरीके का पोर्टेबल आरसीसीबी डिवाइस है ये। फ्रेंड्स, आपने ये मोस्टली हाई क्वालिटी गीजर्स में देखा होगा। हैवेल्स के हाई रेंज जो गीजर्स आते हैं उनमें ही आपको ये मिलता है। और हैवेल्स की तरफ से आता है 16 एम्पियर की इसकी रेटिंग होती है। 16 एम्पियर तक का आप इस पर लोड चला सकते हैं। 30 मिली एम्प इसका जो लीकेज करंट मिनिमम 30 मिली एम्प उससे ऊपर होती है, ये ट्रिप कर देती है और आपको प्रोटेक्ट रखती है। 40 मिली सेकेंड्स का 40 मिली सेकेंड्स इसका ट्रिपिंग टाइम है, जिसके अंदर ये जैसे ही कोई लीकेज करंट देखती है उसको ट्रिप कर देती है। तो इस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसे ही अनबैलेंस करंट देखती है 30 मिली एम्पियर से ज्यादा होता ही 40 मिली सेकेंड्स के अंदर ये ट्रिप कर देती है। तो चलिए उसको लाइव करके देखते हैं। अभी देखिए, यहां से ये मैंने इस पीआरसीडी अडेप्टर में इस बल्ब लोड को कनेक्ट कर रखा है। आपने ये सिर्फ गीजर्स के लिए देखा होगा, बट आप इसको किसी भी अप्लायंस के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूं आप इसको वाटर गीजर्स में तो यूज करते ही करते हैं। वाटर कूलर्स में भी आपको इसे जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का सबसे ज्यादा डर रहता है और सबसे ज्यादा डेंजर वही होता है। एक होता है वाटर गीजर्स में, दूसरा होता है वाटर कूलर्स में। जहां पे भी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, वहां पे सवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। तो उस केस में आपको ये लाइफ सेवर प्लग जरूर यूज करना चाहिए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको सेपरेटली मिल जाता है। बेस्ट बाय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूं। ये देखिए, पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं। यहाँ पे ये टेस्ट बटन है, इसको आपको महीने में कम से कम एक बार प्रेस करके टेस्ट करना होता है कि ये हमारी ट्रिप हो रही है नहीं हो रही। अगर ये ट्रिप नहीं होती है टेस्ट बटन दबाने पे, देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, ये हमारी एमसीबी है, 16 एम्पियर की एमसीबी है। तो ये देखिए, ये हमारा लोड है। इसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं लोड। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको अभी समर के टाइम में वाटर कूलर्स में तो जरूर यूज करना चाहिए। विंटर्स के टाइम में आपको इसे वाटर गीजर्स के साथ यूज करना चाहिए। मस्ट हैव डिवाइस जो होना ही चाहिए आपके पास। आप इसे इलेक्ट्रिक आयंस में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब अगर हम इसे टेस्ट प्रेस करता हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए टेस्ट मैंने प्रेस किया और सडनली लोड डिस्टर्ब हो गया, पावर डिस्टर्ब हो गई और ये हमारी ट्रिप कर गई। अब देखिए, यहाँ मैनुअल रिसेट है। अगर आपको लोड को फिर से रिसेट करना है, स्विच ऑफ करके आप पहले इसको रिसेट कर दीजिए और फिर ये आपका लोड रिसेट हो गया फॉर फर्दर ऑपरेशंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब तक कि आपका ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब डिवाइस इज वर्किंग वेल। देख सकते हैं आप, ये हमारा 200 वाट का लोड है, 200 वाट का बल्ब है। और यहाँ पे देख सकते हैं 173 वाट्स के अराउंड अभी पावर कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि जो इसकी वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट्स के लिए रेटेड है, लेकिन यहाँ वोल्टेज आ रही है 235। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो देखिए, अब आप यहाँ पे ये प्लेट देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे प्रोटेक्ट करती है आपको। लेट्स से देखिए, बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये, इसको आप कूलर मानिए, अगर ये कूलर है और कूलर की बॉडी में लेट्स से करंट आ रहा है और आपकी घर में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग होगी भी तो भी इतना करंट नहीं पहुंच पाता है कि एमसीबी ट्रिप हो जाए। अब देखिए, मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता कि उनके घर में अर्थिंग सही से काम कर भी रही है या नहीं है। तो उस केस में ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास अर्थिंग नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया सिर्फ हमारे पास फेज और न्यूट्रल है। तो देखिए, उस केस में ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है। अभी देखिएगा आप, आपको अगर लगता है कि एमसीबी ट्रिप होनी चाहिए तो देखते हैं अभी होगी या नहीं होगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, लेट्स से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेल खेल में कूलर की बॉडी को टच कर लेते हैं। सो कंसीडर दिस एज कूलर। इस लोड को समझिए कूलर है। ये देखिए, समझ लीजिए ये मैंने उसकी बॉडी यहाँ से फेस से कनेक्ट कर रखी है, डायरेक्ट ये फेज है। ये करंट वाला वायर इसमें मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है इस एल्युमिनियम प्लेट में। और ये मानिए आपकी फैंस है, फैंस ग्रिल होती है आपकी, ठीक है, उसी टाइप की समझिए कि आपकी ग्रिल है जो कि अर्थ से कनेक्टेड है। और ये हमने फेस एक तरीके से कूलर की बॉडी में डायरेक्ट करंट आ रहा है, ये मैंने डेमो के लिए इसमें डायरेक्ट फेस की तार कनेक्ट कर दी है। अब देखिए,
आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। अब देखिए मैं इसे टच कर रहा हूँ, मुझे करंट नहीं लग रहा, लेकिन इसमें फुल 250 वोल्ट्स के अराउंड है। देखिए अभी कितना है, 236 वोल्ट्स इसमें आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा करंट। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा मुझे क्यों नहीं लग रहा। तो देखिए अब बच्चों के केस में भी होता है, वो कई बार टच कर देते हैं, उनको अगर करंट नहीं लगता तो उन्हें लगता है कि, या बड़ों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे किसी और सरफेस को भी टच कर लेते हैं उस कूलर की बॉडी को टच करते हुए, तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसको समझिए, ये कूलर की बॉडी है और इसमें फेज करंट है पूरा, और जैसे हमने दूसरे सरफेस से जो कि अर्थिंग है, फैंस है, उससे कनेक्ट किया, उससे टच किया, ये देखिए, देखा आपने, ये हमारा पीआरसीडी अडेप्टर ट्रिप हो गया। तो इस तरीके से ये आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो इट इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट प्रोडक्ट फ्रॉम द हेवल्स। तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। चलिए एक और बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हम अब क्या करते हैं, फिर से इसकी पावर रिस्टोर कर देते हैं, और देखिए ये हमने पावर रिस्टोर कर दी और ये हमने ऑन कर दिया, ये देख रहे हैं। अब फिर से इस पे फेज करंट है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें फुल फेज करंट आ रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आप पानी भर रहे होते हैं, कहीं से वायर कटी हुई है, तो उस केस में अगर आपको पता नहीं है और आपने भूल से पानी डाल दिया उस वायर पे, लेट्स से जो हमारा वाटर पंप होता है उसके तार पे पानी कहीं से वो कटा हुआ है और आपने पानी डाल दिया, तो देखिए अगर आपको वहां से कटा हुआ भी तार है तो ये इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से अब आप देखिए एमसीबी ट्रिप नहीं हुई है, एमसीबी एज इट इज ऑन है, लेकिन इसने आपको सिवियर शॉक लगने से बचा लिया। सो दैट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। इसी तरीके की वीडियोस फ्रेंड्स मैं आगे आपके लिए लाता रहूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी नेक्स्ट टाइम।